हेलो एवरीवन, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आपका यूके एलटी पीजीटी में। और जैसे कि ये मेरा नया चैनल है और इस पे हम जो उत्तराखंड साइंस है उसमें बायोलॉजी के कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक लेके चल रहे हैं। अभी हम जो रेस्पिरेशन जो हमारा टॉपिक है, श्वसन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसके छोटे छोटे सब टॉपिक लेके चल रहे हैं। इससे पहले वाला मेरा एक लेक्चर आ चुका है, आप उसे देखिए, जिसमें हमने पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में बताया। जो प्रोन टॉपिक है हमारा पेपर का, मतलब जो हमारा फुफ्फुस है उसका आयतन और कैपेसिटी कितनी होती है। और आज हम बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, कि हमारी बॉडी में जो गैस का ट्रांसपोर्ट है या जो गैसों का परिवहन है वो कैसे होता है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो हम लंग से हम या नाक से सांस ले रहे हैं। जनरली अगर हम नॉन बायो के स्टूडेंट्स की बात करें तो इसी तरह से कहेंगे तो हम लंग्स से लेते हैं। लेकिन क्या वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो लंग्स तक सीमित रहती है? हमें पता है हमारी पूरी बॉडी में वो ट्रैवल करती है, पूरी बॉडी में जाती है। तो पूरी बॉडी में जाती कैसे हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, आई होप आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर बताएं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आपको हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम गैसों के परिवहन की बात करें, हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो गैसों का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। गैसों के परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है, या हम क्या कहते हैं, ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। और रक्त के द्वारा जो होता है किस विधि द्वारा होता है? तो रक्त में भी ये साधारण विसरण विधि द्वारा होता है। साधारण विसरण विधि द्वारा होता है। अभी विसरण विधि क्या होती है, बहुत से बच्चों के इस बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। विसरण का मतलब होता है जब भी कोई पार्टिकल या जब भी कोई वस्तु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करती है तो उसे हम कहते हैं विसरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, स्वतः ही जाना, किसी बाह्य सपोर्ट के बिना जाना, अपने आप जाना, उसको हम कहते हैं विसरण कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो विसरण विधि द्वारा जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। कैसे होता है वो हम आगे के लेक्चरों में जानेंगे। जैसे कि जब हम कहीं पे पानी डालते हैं, ठीक है, अगर समतल है तो पानी क्या होती है, ज़्यादा से कम की ओर बहने लगता है ना। जैसे अगर दो टैंकी हैं, एक में पानी थोड़ा ज़्यादा है, अगर बीच में एक नल जोड़ दिया, दूसरी खाली टैंकी है, तो पानी क्या होगा, ज़्यादा से कम वाली जो खाली टैंकी उसमें जाने लगा। तो इसको हम बोलते हैं विसरण, ज़्यादा से कम की ओर जाना, एक साधारण भाषा में, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं गैसों का ट्रांसफर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी गैसों का ट्रांसफर। हमारी बॉडी में जरूरत होती है दो मेन गैसेस होती हैं, जिसमें एक है आपका ऑक्सीजन। तो हम एक ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे परिवहन होती है या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। दूसरी जो हमारी मेन गैस आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। अब बात करते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है हमारी बॉडी में दो तरीके से होता है। एक तो होता है आरबीसी के द्वारा, बहुत से बच्चों के जानते भी होंगे, और दूसरा होता है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। प्लाज्मा में घुलकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, ठीक है, अवस्था में। अब बात यह है कि किसमें कितना प्रतिशत है। अगर हमारा 100%, हम कोई भी चीज़ होती है हम उसको हमेशा क्या करते हैं, 100% मान के चलते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होगा, 100% क्या है आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, कुछ तो आरबीसी के द्वारा जाती है, 97% आपका आरबीसी के द्वारा जाती है, और जो बचा हुआ 3% है वो ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर क्या होता है, बॉडी में ट्रांसफर करती है। अब ये आरबीसी में जाती कैसे? आरबीसी में होता है हमारा हीमोग्लोबिन। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का जो सिंबल होता है, आपका सिंबल भी पता होने चाहिए, इस तरह से होता है, ठीक है। एचबी हम लिखते हैं। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, बाइंड करता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है तो हम इसको कहते हैं ऑक्सी
हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड हो गए तो ऑक्सी और हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं ऑक्सीजन हीमो, और ये हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, तो ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड करके जाती है, आई होप आपको दिख रहा होगा, वो जाती है आपका 97%। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, मतलब ये किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है यहीं पे बता देती हूँ। तो पूछता है ऑक्सीजन का तो ट्रांसफर होता है किस रूप में होता है, आरबीसी के रूप में होता है, कितना होता है 97% डायरेक्ट आता है। प्लाज्मा के रूप में जो होता है वो होता है 3%। कभी कभी पूछता है कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी में वो कौन सी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन क्या है एक प्रोटीन, वो कौन सी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है, ऑक्सीजन से बाइंड करती है, तो कौन सी है, हीमोग्लोबिन। सेकंड पूछता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कितने प्रतिशत जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होती है, तो कितनी होती है 97% होती। तो सब कोरिलेट थे, इसलिए मैंने एक जगह इनको बता दिया, ताकि क्या होता है जब हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते, जब कोरिलेटेड चीज़ हम एक जगह पढ़ लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट ईजिली बन जाते हैं। तो ये होगी ऑक्सीजन की बात कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है। अब दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन हम वायुमंडल से लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी में हमारा क्या होता है टिश्यू लेवल तक जाते हैं, टिश्यू लेवल में क्या होता है रेस्पायरेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है ना, रेस्पायरेशन होता है, तो रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज गैस होती है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है नुकसानदायक, तो हमें उसे बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए तो उसको भी क्या होता है टिश्यू से लेके लंग्स तक क्या करना होता है, ट्रैवल करना होता है, परिवहन करना होता है, जाना होता है, वो तो जाना होता है, तो उसको भी कोई ना कोई माध्यम जाता है। एक बड़े तौर पे हम कहते हैं साधारण भाषा में, तो माध्यम क्या है, रक्त है। रक्त में भी किसके थ्रू जाते हैं, जैसे हमने पता रक्त में ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में या आरबीसी के रूप में, है ना। तो अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तो प्लाज्मा में घुल के जाता है, जैसे हमने पढ़ लिया, जैसे ऑक्सीजन जाता है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, किसमें, घुलित अवस्था में तो कितना प्रतिशत होता है, ऑक्सीजन जो है वो है केवल 3%, और कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा ज़्यादा है, ये होता है 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था है। बाकी हम बात करते हैं, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाता है बाय कार्बोनेट आयन के रूप में। ये क्या है, बाय कार्बोनेट आयन, आप इसको लिख भी सकते हैं बाय कार्बोनेट आयन के रूप में, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कितना जाता है, बाइकार्बोनेट जो आयन के रूप में जाता है ये जाता है आपका 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा का वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। सबसे ज़्यादा जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो परिवहन है वो प्लाज्मा के रूप में, प्लाज्मा क्या बाइकार्बोनेट के रूप में ही होता है। तो पूछा जाता है कि ऑक्सीजन, कभी कभी ऑप्शन देके पूछा जाता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा परिवहन किस रूप में होता है, तो जनरली जो पढ़ देते हैं हम इसको पढ़ते हैं किताब में कि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है, लेकिन प्लाज्मा में भी जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। बचा हुआ कितना, ये 77% हुआ, 70%, बचा हुआ 23% किसके रूप में होता है, बचा हुआ 23% जो है वो फिर से हीमोग्लोबिन ही उसको ट्रांसफर करता है। बहुत कम बच्चे, अगर बच्चों को ये पता होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है, लेकिन ऑक्सीजन का तो करता ही है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है ये 97% और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर करता है ये कितने 23%। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो मैंने यहाँ पे बताया था इस वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो इसे बोलते हैं कार्बमीन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो बचा हुआ 23% वो ट्रांसफर होता है आपका कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन के रूप में। दिख रहा है, नीचे लिख दिया तू कहीं आपको दिखे ना है, कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन के रूप में कितना होता है कार्बमीन हीमोग्लोबिन के रूप में, ये होता है आपका 23%। तो ये था आज का आपका लेक्चर कि जो हमारी बॉडी में गैस का ट्रांसफर होता है वो कैसे, यहाँ से भी क्वेश्चन
ईजिली बनते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। मैं टॉपिक ही वही लाती हूँ जिसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, पूरा टॉपिक ना के सब टॉपिक छोटे छोटे जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती। तो ये हो गया कि गैसों का ट्रांसफर कैसे होता है। पहली बात हमने जाना कि ब्लड से होते हैं, ब्लड में भी साधारण विसरण द्वारा होता है। ऑक्सीजन का जो कितना है हीमोग्लोबिन के रूप में होता है 97% और 3% होता है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, और कार्बन डाइऑक्साइड का 7% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, और बचा हुआ 23% जो है कार्बामीन हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, ये हो गया, आज पढ़ लिया गैसों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिदिन गैस है ये कितनी ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी में। तो एक छोटी सी जो नोट्स टाइप के आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये होते हैं नोटेड जो पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो प्रतिदिन कितनी ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, तो मैं बता दूं, आप पूरा क्वेश्चन लिखिए। हमारी बॉडी में पर डे जो 250 ml ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन होता है, परिवहन होता है। आगे बात, ऑक्सीजन का परिवहन कितना होता है, 250 ml होता है। अगर आप बात करें 100 ml जो ब्लड होता है, 100 ml रक्त जो होता है अपने साथ 20 ml जो होता है, 20 ml क्या लेके जाता है, 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। एक दिन में टोटल कितनी ऑक्सीजन परिवहन और ब्लड के थ्रू ही होगी, कितनी हो रही है, 250 ml हो रही है। अगर इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हमें पता है एक जो हीमोग्लोबिन है, हमने अभी मैंने आपको बताया था, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ जो होता है 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके लेता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन है तो ये अपने साथ क्या होगा, 4 ऑक्सीजन को इस तरह से क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब बात करते हैं, मतलब हमें नंबर तो पता है, एक हीमोग्लोबिन कितना ले जाता है, 4 ऑक्सीजन को ले जाता है। और अगर हम बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, एक ग्राम हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ कितना 1.34 ml क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन को परिवहन करता है। ठीक है, अगर एक हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या है 1.34 ml ऑक्सीजन को परिवहन करता है एक जगह से दूसरी जगह। ये थे, ठीक है, ये थे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड थे, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।